गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का दोबारा क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। वर्नर थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वर्नर थ्योरी पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। जब देखते हैं वर्नर थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद द हेल्प ऑफ वर्नर थियरी। कह रहा है जो ये आपको फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं इसको एक्सप्लेन करने को कह रहा है वर्नर थियरी की सहायता से। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा है, यहां पे दे रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस दूसरे लाइन में या दूसरे कॉलम में क्या कह रहा है? मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाई सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि AgCl का जो है कितने यहाँ पे मोल्स जो है प्रेसिपिटेट हो रहे हैं पर मोल, हर एक मोल के साथ अगर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है तो बहुत ही आसान सी बात है। अभी अगला जो पिछला हमारा लेक्चर था हम लोगों ने उसमें देखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरी की पूरी वर्नर थियरी यही है। ओके, तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो जरूर से जाके पिछला वीडियो देखें, तो आपको यहाँ पर बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी। वैसे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा है PtCl4 × 6NH3 है तो 4 मोल्स क्या हो रहे हैं? सिल्वर जो है क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आंसर लिखते हैं जरा सा। इसका मतलब क्या है? यानी कहने का ये सेंस है कि कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में रहा होगा। अब देखिए, अगर आपको 4 मोल्स AgCl मिल रहे हैं तो मतलब Cl के 4 ऐसे एटम हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। सीधा मतलब है, वर्नर थ्योरी यही बताता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन है वही आयोनाइज हो सकता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में कैसा कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है आपका वो कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए लिखा जाएगा किस तरीके से, Cl4 ऐसे। और जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? तो जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा कि PtNH3 का होल 6 और इसके ऊपर कितना आ जाएगा? +4 चार्ज आएगा ऐसा। और क्या होगा? और ये 4Cl- आयोनाइज हो जाएगा ऐसा। और जो 4Cl- आयोनाइज होगा ये क्या करता होगा? इस सिल्वर के साथ रिएक्शन करता होगा और कन्वर्ट हो जाता होगा किस में? ये कन्वर्ट हो जाता होगा AgCl में। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 4 ऐसा। तो ये फाइंडिंग्स किसके लिए है? इसके लिए फाइंडिंग्स ये है कि इस जो यहाँ पे दिया गया उससे क्या पता चलता है, उसे इस रिएक्शन की सहायता से बता सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स का, और इस कॉम्प्लेक्स से किस तरीके से आपके आयंस बनेंगे या किस तरीके का कंपाउंड बनेगा ऐसा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कह रहा है कि आपका, इसको देखिए, कह रहा है कि 3 जो है आपका AgCl है। इसका मतलब है कि 3 एटम जो हैं Cl के ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा? वो होगा NH3 का होल 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए। देखिए 5 ही हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 करने के लिए तो 1 Cl अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा, तो बाहर कितना रह जाएगा? Cl3 रह जाएगा। देखिए Cl4 था ना, तो Cl3 हो जाएगा। तो देखिए यही 3 जो है आयोनाइज होंगे, इसीलिए आपको क्या मिल रहा है? 3 मोल्स आपको क्या मिल रहे हैं? AgCl मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, बस यहाँ पर AgCl3 कर लीजिएगा और यहाँ पे 3 क्या कर लीजिएगा? AgCl, और चार्ज कितना कर दीजिएगा? 3 कर दीजिएगा, हो जाएगा ऐसे। अगला देखिए 2 के लिए कह रहा है, तो 2 के लिए कैसे लिखा जाएगा? तो फिर बिल्कुल लिखने का तरीका आसान है। देखिए कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा देखिए ऐसे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 6 कर दिया हमने है, और साथ ही साथ अब क्या होगा? Cl2 बचेगा बाहर।
चूंकि दो ही यहां पर Cl2 हैं, तो जब आयोनाइज होगा तो दो ही आयन मिलेगा, इसलिए आपको AgCl की संख्या कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। अगर इसके लिए हम बात करें जिसके लिए 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या है, देखिए 3 NH3 है, तो NH3 की संख्या कितनी कर दी गई है? 3 कर दी गई है। देखिए यहां पे ऐसे, और अब कितना होगा? 3, यानी 3 Cl और चाहिए, यानी कहने का मतलब है Cl3 होगा, और देखिए Cl4 है, तो एक ही Cl तो बाहर है, ऐसे वो। इसका मतलब है कि यही Cl केवल आयोनाइज हो सकता है। अगर एक ही Cl आयोनाइज होगा यानी वही रिएक्शन करेगा, तो इसीलिए AgCl कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। हो गया एक्सप्लेन। और लास्ट वाले को अगर आप देखेंगे, इसको देखेंगे जहां पर AgCl बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, कुछ कोई भी नेगेटिव आयन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिए लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? इसको मैं हटा दूं यहां से, कैसे मैं लिख सकता हूं लास्ट वाले के लिए? तो देखिए लास्ट वाले के लिए कहने का मतलब है कि आपका जो कंपाउंड होगा वो कैसे लिखा जाएगा? तो उसको लिखा जाएगा NH3 का 2 लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो मतलब 4 Cl भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। अब चूंकि यहां पर कुछ नहीं है, इसलिए अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन भी आप कराओगे तो यहां पर AgCl नहीं बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। तो ये इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद, तब तक आप इसे देख सकते हैं और इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसी संदर्भ में। अगला क्वेश्चन जो है वर्नर थ्योरी पर ही है, लेकिन इस बार कुछ और भी चीज़ें हमने इंक्लूड कर रखा है आपके लिए कि उन क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू सोल्यूशन ऑफ CuCl3 into 6H2O, CuCl3 into 5H2O, CuCl3 into 4H2O and CuCl3 into 3H2O, and separately 3, 2, 1 and 0 chloride ions are precipitate respectively. Give the formula, number of total ions and ratio of electrolytes. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यहां पर सोल्यूशन दे रहा है CuCl3 into 6H2O का, CuCl3 into 5H2O का, और CuCl3 into 4H2O का, और CuCl3 into 3H2O का। इसमें क्या किया गया? ऐड किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो हमको क्या हो रहा है? हमको 3, 2, 1 और 0 क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं। हमको बताना है कि फार्मूला क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेशियो क्या है। करने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या चीज़? जो हमारा दिया हुआ ये है सॉल्यूशन है। तो कह रहा है क्या चीज़? कह रहा है CuCl3 into 6H2O, ये कह रहा है ऐसा। और कितने आयंस मिल रहे हैं? तो हमको जो क्लोराइड आयन मिल रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो ये क्लोराइड आयन की संख्या 3 है ऐसा। तो फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो यहां देखिए लिख रहे हैं फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलिए फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये आपका सॉल्यूशन है और 3 क्या मिल रहा है? 3 हमें मिल रहा है क्लोराइड आयन। ये क्या है? क्लोराइड आयन की संख्या 3 आ रही है। तो यानी ये तीनों क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। इसका मतलब है कैसे लिखा जाएगा? CO इन ब्रैकेट H2O का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? Cl3, ऐसे लिखा जाएगा। तभी तो यहाँ पे क्लोराइड आयन 3 मिल रहा है, यानी ये आयोनाइज हो रहा है। अगली बात क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ टोटल आयंस। तो टोटल आयंस देखिए कितने मिल रहे हैं? टोटल आयंस, इनको देख लीजिए। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या, उसको लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए टोटल आयंस कितने हैं? तो टोटल आयंस की जब बात करें तो देखिए एक ये बनेगा पॉजिटिव आयन,
जैसा आयोनाइज कर लेते हैं, देखिए आप कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए जब इसको आयोनाइज करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए कैसे बनेगा भाई, तो ये बनेगा +3 चार्ज के साथ 1, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 3Cl-। तो टोटल आयन कितने बन रहे हैं, तो एक आपका पॉजिटिव आयन बन रहा है देखिए ये, और 3 निगेटिव आयन बन रहे हैं। 3 कितना बन रहा है, निगेटिव आयन। तो टोटल आयन की संख्या कितनी है, टोटल आयन की संख्या 4, एक पॉजिटिव और 3 निगेटिव Cl के। ऐसा रेशियो कितने का है, अब इनका रेशियो आपस में कितने का है ये आपको देखना होगा। तो इसका रेशियो कितने का है, तो रेशियो देखिए कितने का है भाई, 1:3 का रेशियो है, इसका रेशियो है। तो 1:3 क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो। अगर एक पार्ट ये है तो 3 पोर्शन क्या है, ये है आपका। तो 1:3 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से रेशियो और इस तरीके से टोटल आयन को काउंट किया जाएगा। अब देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए, अगले में आप देखिए तो और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए अगले में कह रहा है कि देखिए COCl3, देखिए अगला COCl3 × 5s2 कह रहा है, देखिए, और क्लोराइड आयन इस बार कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलने वाला है, 6 का 6 ही रहेगा। तो अब देखिए क्या होगा, CO और H2O की संख्या देखिए 5 कर दी गई है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, यानी एक Cl अंदर आ गया और Cl2 रह गया। तो भाई Cl3 से Cl2 हो गया है। अब देखिए क्या होगा, जब आप ये आयोनाइज होगा, जब इसको आप आयोनाइज करेंगे तो देखिए क्या क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा, CO बनेगा, H2O का 5 बनेगा, Cl बनेगा, कितना चार्ज के साथ, +2 के चार्ज, और ये जब आयोनाइज होगा तो कितना बनेगा, 2Cl- बनेगा, यही तो बनेगा। यानी टोटल कितने आयंस प्रेजेंट हैं, तो एक आयन आपको ये मिलेगा, और ये कितना आयन मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 आयन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यानी अगर देखें टोटल नंबर ऑफ आयंस देखें तो कितने होंगे, 3 होंगे, और अगर इनका रेशियो देखा जाए तो इनका रेशियो कितना होगा, 1:2 का होगा, ऐसा। तो ये इनका इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो होगा, ऐसा। तो अगला देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अगर हम इसमें अगला देखें, आसान सी बात है, समझ में नहीं आया तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर देखिए तो अगला है COCl3 × 4s2 है, इस बार 4s2 है, ऐसा, और मिल कितना रहा, 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर तो बदलने वाला नहीं है भाई, तो ये 4 है, तो मतलब Cl2 यहाँ पर आएगा। और देखिए Cl3 था, मतलब एक Cl ही बाहर है, एक Cl बाहर है, इसीलिए आपको क्लोराइड आयन भी एक ही मिल रहा है। अब देखिए भाई टोटल आयन कितने होंगे, तो एक जो होगा, एक आपका ये पॉजिटिव आयन बनेगा, एक निगेटिव आयन, एक टोटल आयन की संख्या 2 आएगी, ऐसा। अब चूंकि एक और एक है तो इसका मतलब रेशियो भी क्या होगा, 1:1 का होगा, ऐसा। एंड लास्ट वन कह रहा है कि भाई COCl3 × 3H2O, ऐसा। और कह रहा नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो अगर फार्मूला बताइए। तो फार्मूला अगर देखेंगे तो भाई फार्मूला लिखना तो बहुत बार देख चुके हैं। फार्मूले में अगर देखें 3 ये हो जाएगा और Cl3 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बाहर नहीं होगा। तो टोटल आयंस, भाई टोटल आयंस क्या, 0, कोई आयन नहीं मिलेगा, ये आयोनाइज ही नहीं होगा, 0 है। तो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पर है, इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ नहीं है, ऐसा। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन करने को बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पे हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।